2024 में पूछा गया था। सवाल हमारा कह रहा है कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 250 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे सवाल दिया है हम वैसे वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, हमारा रेट दे रखा है, यानी कि रेट हमारा कितना दे रखा है 16%। ठीक है, अब कह रहा है कि निवेश की गई 2500 रुपये, यानी कि ये वाला जो मेरा राशि है ये प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि हमारा मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन दे रखा है हमारा 2500। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों, यानी कि हमारा टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कितने वर्षों में 4100 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो 4100 रुपये दे रखा है ये हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा अमाउंट है, यानी कि मिश्रधन है ये हमारा। तो मिश्रधन कितना दे रखा है 4100। अब इसमें देखो, अब ध्यान देना कि देखो ये जो मेरा मूलधन था, ब्याज जब जुड़ा तो हमारा अमाउंट हो गया 4100 रुपये। तब यहाँ हम ये देखेंगे कि आखिर हमारा कितना ब्याज जुड़ा। ठीक है, तो एसआई देखेंगे हमारा एसआई कितना हुआ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ। तो देखो हम 4100 में 2500 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1600 रुपये, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 1600 रुपये। अब देखो रेट भी दे दिया, अपना प्रिंसिपल भी दे दिया और एसआई भी दे दिया। अब हमें टाइम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो टाइम ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला साधारण ब्याज के जानते ही होंगे आप लोग कि एसआई बराबर होता है पी.आर.टी अपॉन 100। ठीक है, एसआई का मान यहाँ निकला हुआ है 1600, ये हो गया हमारा 1600 बराबर पी हमारा दिया है प्रिंसिपल 2500 दे रखा है, आर का मान दे रखा है, यानी रेट हमारा 1600 है, अरे 16 है, 16 कर दिया। हमें टाइम ज्ञात करना है और ये हो गया हमारा 100। ठीक है, ये देखो 100 से 20 से 20 कैंसर। ठीक है, ये 16 से ये 100 बार में जाएगा, ये बचा 25 और 25 चौका यानी 4, यानी कि टी बराबर हमारा 4, यानी कि ऑप्शन सी दे रखा है, यानी कि 4 वर्षों बाद हमारा जो धन राशि है वो कितने हो जाएगा हमारा 4100 रुपये हो जाएगा। ठीक है।